मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी सेक्शन बी। सेक्शन ए का पहला वीडियो मैंने बनाया था, अब ये सेक्शन बी है जिसका दूसरा वीडियो आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक जूल क्या है। यदि किसी वस्तु पर, सबसे पहले याद रखना है कि जूल जो है कार्य का मात्रक है। कह रहे हैं यदि किसी वस्तु पर, एक जूल का डिफिनीशन आपको सुना देते हैं पढ़ के, फिर समझा देंगे। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर का संकेत में लिखे हैं तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ बॉक्स है, इस पर अगर हम 1 न्यूटन का बल आरोपित किए, ये बॉक्स अपने जगह से यहाँ से इस जगह तक आता है और वो 1 मीटर तक विस्थापित हो जाता है, तो इस दौरान जो भी कार्य हुआ उसका मान होगा 1 जूल। ठीक है। और ऐसी भौतिक राशि जिसका ऐसा ही मात्रक जूल है वो 2 होगा, कार्य तथा ऊर्जा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है, किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग जो है 440 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो आवृत्ति को हम न्यू से सूचित करते हैं, 220 हर्ट्ज लिखें, उसके वेग को भी से सूचित करते हैं, 440 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग को तरंग दैर्घ्य निकालना है जिसको लैम्डा से सूचित करते हैं। तो हम जानते हैं कि आवृत्ति वेग और तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है भी बराबर न्यू लैम्डा। हम लोग को लैम्डा निकालना है तो न्यू लैम्डा को इस साइड रखेंगे, भी यहाँ रहेगा और लैम्डा को रख के न्यू नीचे चल दिया, तो भी का मान 440 और न्यू का मान 220, 2 बार में कटा 2 मीटर। चूँकि ये मीटर में था इसलिए हम लोग मीटर में रखेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो ये 46 ग्राम जो है सोडियम का द्रव्यमान है। तो सोडियम का द्रव्यमान हमने 46 ग्राम लिया। सोडियम का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान होता है उसका, जो द्रव्यमान परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है उसको अगर हम ग्राम में लिख दें तो वो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान हो गया 23 ग्राम। अगर मोलों की संख्या निकालना हो तो जो द्रव्यमान दिया हो उसमें हम 1 मोल के मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे, तो 23 को 2 से भाग दिए, 46 को 23 से 2 बार में, तो 2 मोल निकला। चूँकि हम जानते हैं कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है या कणों की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु। तो हमारे पास कितने मोल हैं, 2 मोल है। तो 2 मोल में क्या करेंगे, इसी के मान को 2 से गुना कर देंगे। तो आपका आंसर ये है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट आगे चला जाएगा और 23 की जगह हो जाएगा 24 परमाणु। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, इसी तरह होगा। 11 देखिए, 11 में कहा जा रहा है थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। तो थॉमसन का कहना क्या था, थॉमसन का कहना था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है इस तरह का, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं ये क्रिसमस का जो केक होता है उस केक में जो मेवा धसा होता है उस मेवा के समान है। अथवा आप इसको दूसरे तरीक़े से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक तरबूज है, तरबूज में जो लाल खाने वाला भाग होता है उसको मान लिया गया है कि धनावेशित है, यानी पूरा प्रोटॉन फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है बीज के समान कहीं कहीं धसा हुआ है। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उन्हीं के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में है क्वेश्चन नंबर 12 में है 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑक्सीजन के अणु के मोलों की संख्या दी हुई है 0.5 मोल। तो ऑक्सीजन का हम आणविक द्रव्यमान पहले निकाल लिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, ऑक्सीजन का चूँकि आणविक द्रव्यमान बोला जा रहा है, बात यहाँ समझिएगा आप लोग। ठीक है। ऑक्सीजन का आणविक, ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं और एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 8, ऑक्सीजन से 8 दूना 16 होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 2 ठो। तो 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 होगा, 32 यू लिखेंगे, लेकिन इसका 1 मोल का द्रव्यमान निकालेंगे तो ग्राम में होगा, जिसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। तो 32 ग्राम होगा। चूँकि हमारे पास 0.5 मोल है तो 32 को गुना कर देंगे 0.5 से,
तो वो 5 से कट जाएगा, दशमलव हटाने के बाद 10, तो 5 दूना 10, 2 से 16 बार में, यानी कि 16 ग्राम। तो 0.5 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 16 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षीकरण। इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें एक परिभाषा किताब के आंसर के जैसा है, दूसरा हम आपको ऐसे सिंपल तरीके से बताएंगे। तो विशिष्ट चिकित्सीय विधियों द्वारा शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की विधि को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। जैसे कि हम लोगों के शरीर में किसी बीमारी से लड़ने के लिए जो टीका दिया जाता है, तो टीका देना ही क्या है, विशिष्ट चिकित्सक विधि है। और इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, शरीर में जो बीमारी है उस बीमारी से लड़ने के लिए यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एक मतलब जो भी है वैक्सीन उसके अंदर हम लोग डाले बॉडी के अंदर, और वो क्या किया, हम लोगों को तब बीमारी से लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षा उत्पन्न किया। ये प्रतिरक्षा, इस व्यवस्था को हम लोग क्या किए, सुदृढ़ किए उस वैक्सीन को लेके, और उसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही या इस विधि को ही कहेंगे प्रतिरक्षीकरण। जल प्रदूषण के 3 कारण। तो जल प्रदूषण के 3 कारण हैं। घरों में जो नलियों से जो गंदे जल निकलते हैं, अगर आप उसको जलाशय में प्रवाहित करेंगे तो जल प्रदूषण होगा। कूड़े कचरे जो उत्पन्न होते हैं उसको भी जलाशय में प्रवाहित करेंगे तो जल प्रदूषण होगा। और पीड़कनाशी और कीटनाशी, इसका अगर अधिक प्रयोग होगा तो वो क्या होगा कि खेतों से प्रवाहित होकर जलाशय में चले जाएंगे, जिससे कि वहाँ के जीव जंतु मरने लगेंगे और फिर जल प्रदूषण होगा। ठीक है।